पिछले दिनों बरसे 2 इंच पानी में ही घुटने घुटने डूबा इंदौर शहर में नगर निगम ने 500 करोड़ रुपए में नाला टैपिंग किया है। शहर के प्रबुद्धजन काफी समय से स्टॉर्म वाटर लाइन और नाला टैपिंग पर ध्यान आकर्षण करा रहे हैं, लेकिन अधिकारी यही कहते आ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, पानी की निकासी बराबर होती रहेगी। लेकिन बुधवार को हुई 2 इंच बरसात में ही शहर में सड़कों, दुकानों और मकानों में पानी भर गया। कई दुकानों में तो पानी भरने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि नाला टैपिंग कर आउटफॉल बंद होने से बारिश का पानी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। यही रहा तो आने वाले समय में भी अधिक बरसात होने पर शहर में हाहाकार मचेगा और शहरवासियों को परेशानी भुगतनी पड़ेगी। इस विषय पर रेड 9 न्यूज के विनय वर्मा की ये खास रिपोर्ट। पूरे देश में वाटर प्लस में इंदौर अव्वल। 2 इंच बरसात में ही डूबा इंदौर बनेगा देश का मॉडल, यानी पूरा देश डुबाएंगे। 700 दुकानों व घरों में भरा पानी। 500 करोड़ से हुआ नाला टैपिंग। इंदौर शहर में विकास के नाम पर की गई नाला टैपिंग और बंद किए गए आउटफॉल्स के दुष्परिणाम अब शहर की जनता के सामने आना शुरू हो गए हैं। शहर में जनता की करोड़ों की गाढ़ी कमाई को विकास के नाम पर जाया किया गया है। बिना ठोस जांच पड़ताल किए गए काम से जल जमाव की स्थिति से शहर लगातार परेशान है। मात्र 2 इंच की बरसात ने ही शहर को सोचने पर मजबूर कर दिया है। शहर के भूगोल के अध्ययन किए बिना किए काम के परिणाम अब जनता को भुगतना पड़ रहा है। इंदौर शहर के लिए सन 1914 और 15 में भारत का पहला मास्टर प्लान बना था, जिसमें इंदौर शहर भी शामिल था। इस मास्टर प्लान को पीटर गिडरिच ने बनाया था। उस समय शहर के पानी की निकासी के लिए डीआईजी ऑफिस तक का रानी सराय के नीचे से 4 फीट की लाइन डाली गई थी, जो कि रेलवे लाइन के नीचे से निकलकर शास्त्री मार्केट, तब इसके नीचे खुला नाला हुआ करता था, के नीचे से नदी में जाकर मिलता था। लेकिन नाला टैपिंग के बाद उस जगह की निकासी बंद हो गई, जिससे बारिश का पानी सड़क और घरों व दुकानों में घुस रहा है। बहुत परेशानी भैया, पानी भरा जाता है। यहाँ 3-3, 4-4 फीट दुकान के अंदर पानी रहता है, वो सब गंदा पानी रहता है। पूरे रात भर हो गई हमको भैया, जगते जगते पूरा सामान अस्त व्यस्त हो गया, पूरा गीला हो गया सामान। ये सब रोलों को हटाना पड़ा, सब रोलों में भरा गया पानी। सुबह 6 बजे से मोटर चालू थी तो शाम को 4 बजे पानी से हाथ धोए हम लोग ने। 10-12 जने लगे सफाई करने के लिए, वो सब माल गीला हो गया हमारा। 8-10 लाख का नुकसान हो गया हमारा। तो साहब हम पिछले 25 साल से झेल रहे हैं इसको, लेकिन अभी 2 साल से बहुत ज़्यादा व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। ये पुल बना दिया, पुल बनने से पानी की निकासी टोटल रुक गई। नाला पूरा पेक है, नाला को सफाई हो 25 साल हो गए। इस नाले में एक हाथी डूब जाए इतना गहरा नाला है, और जब भी आते हैं पन्नियाँ निकाल के चले जाते हैं, नाला साफ करते नहीं कभी भी ईमानदारी से। अगर यहाँ से वहाँ तक नाला साफ करें तो 50 डंपर निकले, इतना कचरा पड़ा है इसमें। हमेशा हम परेशान, हमारे घर में दुकानों में पानी घुस जाता है, अभी भी नुकसान हो गया। यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे के अंदर पानी गिरता है तो पूरा रोड पूरा ब्लॉक हो जाता है। लोगों के घरों में, दुकानों में सब दूर पानी वो चला जाता है। अरे जिंदगी भर से परेशानी से जूझ रहे हैं, पर ये जन ना तो रोड छोड़ा और ये नाला भी आप जाके साफ होता है और फिर पानी आ जाता है वापस। मेन तो रोड का ही है, रोड ऊँचा भी है, पुल अच्छा बन गया, पुल तो अच्छा बन गया, पर पानी निकासी का काम पूरा रुक गया। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि शहर की सड़कों का लेवल हर समय बढ़ता जा रहा है और दुकानें और मकान की ऊंचाई कम होती जा रही है, जबकि जब भी सड़क की रिपेयरिंग होती है तो सड़क को खोदकर पुनः बनाना चाहिए। इसके अलावा बरसात के पानी के एक जिम्मेदार अधिकारी के पोस्ट का सृजन करना होगा, जो सिर्फ बारिश के पानी और उससे उपजी समस्याओं के निदान के लिए उत्तरदायी हो। इसके साथ ही समिति में शहर के अनुभवी लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए। उमा शशि शर्मा जब महापौर थी तब इसके लिए एक कंपनी से सर्वे करवाकर प्लान तैयार किया था। उसने 800 प्लेट डिजाइन करवाकर दी थी।
पता नहीं उसका अध्ययन किसी अधिकारी ने किया है कि नहीं। यदि उसका अध्ययन कर काम करते तो हो सकता था कि परेशानियों से बचा जा सकता था। हिंदुस्तान के पहले जो मास्टर प्लान बने उसमें इंदौर शहर प्रथम या द्वितीय शहर था। जब पूरे शहर का मास्टर प्लान बनाया गया 1914-15 में पीटर गिलक्रिस्ट के द्वारा, तब से लेकर आज तक इंदौर में एक स्थायित्व रहा हुआ है। मैं पिछले 15-20 सालों में ये रहा है कि जितने भी पुराने लोग थे सब रिटायर हो गए हैं, और अभी अभी देखने में ये आता है कि इंदौर में बाहर से बहुत सारे अधिकारी लोग आए हैं। इन अधिकारियों को भी इंदौर की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी शायद नहीं होगी, क्योंकि सब बाहर से लोग आए हैं और अध्ययन के लिए कोई रिकॉर्ड ऐसा कोई उपलब्ध नहीं है, न ऐसा कोई प्रयत्न किया गया है। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं अधिकारियों को उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी बहुत कम होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो इसके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर जो कमेटी बनी हुई है इंदौर में, अगर ये प्लेटफॉर्म पुनः जीवित किया जाता है तो एक बहुत अच्छा सोल्यूशन रहेगा। एक बहुत छोटे से टाइम में थोड़ा पानी दे के हमको चेताया है कि हम हमारी गलती से सीख जाए, अन्यथा आने वाले समय में जब अतिवृष्टि, जिसे हम कहते हैं कि 1 घंटे में 3-4 इंच पानी या एक दिन में 15 इंच 16 इंच पानी अगर ऐसा गिरा तो इंदौर की हालत क्या होगी, ये कल्पना के परे है। पिछले 12-15 सालों में सरकार ने 1200-1500 करोड़ रुपए इस पर खर्च भी करे हैं, मगर इसमें मुझे कहीं लगता है कि एक तो तालमेल की और आपसी सामंजस्य जो होता है उसका नितांत अभाव है, ऐसा मुझे लगता है। और वो एक परिपूर्ण पूरे इंदौर शहर का एक मास्टर प्लान हम कह सकते हैं ड्रेनेज का है उपलब्ध हमारे पास में, और उसके अनुरूप ही बाद में जो 3 मुख्य लाइनें बनी, जो इसमें एबी रोड पे एक है, एक मध्य में है, एक पश्चिमी क्षेत्र की, 3 बड़ी लाइनें डाली गई, जिसमें 3 फुट से लेकर 5-5, 6-6 फुट के बड़े बड़े पाइप डाले गए हैं। और इन सब पानी को इकट्ठा करके इंदौर के कबीर खेड़ी में जो प्लान बना है वहाँ पे ले जाके ट्रीट करके शिप्रा में छोड़ने की योजना बनी थी। तो ये 3 मुख्य लाइनें डालने का काम हुआ, मगर दुर्भाग्य से हम कह सकते हैं कि यहीं से गड़बड़ी की शुरुआत हुई। तब भी जब इंजीनियर लोग थे, जो कंसल्टेंट कंपनी थी जिसने सुपरविजन करा, मेरी जानकारी के मुताबिक इन तीनों लाइनों का आज तक हम कहते हैं कि चार्जिंग होना, लाइन चार्ज होना, इन्हें लाइन शुरू हो जाना, आखिरी बिंदु से लेके पहले बिंदु तक पानी पहुंच जाना, वैसा शायद नहीं हुआ है। न इसका कोई सर्टिफिकेशन हुआ है, न कोई इसका प्रमाण पत्र उपलब्ध है कि लाइन मैंने चेक करी, मैंने डाली है और मेरे सुपरविजन बनी, ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है। और अभी आपने जो सवाल करा कि रानी सराय के वहाँ पे एसपी ऑफिस के वहाँ पानी जो भरा, इंदौर शहर में हम सब ने देखा है कि रिगल चौराहे पे जब आरटी की तरफ मुड़ते हैं तो वहाँ पे एक जाली लगी हुई है, और वो वहाँ से बरसात का पानी जो है निकल जाता था। और ये जो चेंबर बोल दे या पॉइंट है, ट्रैपिंग पॉइंट, ये जब इंदौर में रेलवे लाइन डली तब से बना हुआ है ये। और यहाँ से पानी जो हाईकोर्ट का पूरा पानी आता है, हाईकोर्ट की तरफ से रिगल पे जो पानी आता है, उस पानी को निकालने के लिए, क्योंकि नदी हमारी रेल लाइन के दूसरी तरफ है, सातसी मार्केट की तरफ छोगाला उस्ताद जो मार्ग है, रानीपुरा, वहाँ पे पानी आके मिलता था और वो एक खुला नाला था। तो खुले नाले को बंद करने के लिए रेल लाइन बिछाने के पहले ये बहुत बड़ा पाइप जो है वहाँ से लेके रेल लाइन के नीचे से होते हुए सातसी मार्केट का जो बोगदा बना हुआ है, वहाँ पुलिया बनी थी, वहाँ तक डाला गया है। उसके बाद में पूरा नाला ओपन बहता था, उस ओपन नाले को बंद करके फिर सातसी मार्केट बना और छोगाला उस्ताद मार्ग बना। तो उसके अंदर पाइप तो है, मार्ग बन गया, उसको नाले को कवर करके पाइप लाइन डली थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो नाला टेपिंग का काम हुआ और रेलवे लाइन के आसपास जो लाइन डली है, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो जो 4 फुट का या 5 फुट का जो पाइप डला था वो कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है, और उसकी वजह से जो पूरा पानी बह के छोगलाल उस्ताद मार्ग की तरफ आता था वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। यानी 1976 से तो मैं लगातार देखता हूँ, मगर ये 45 साल में वहाँ पे पानी नहीं भरा। ये पहली बार ऐसा हुआ कि वहाँ पानी भरा है, और उसके लिए मुझे लगता है कि वो जो पाइप गया है अंडरग्राउंड, वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुआ है या उसमें कहीं ना चूक हुई है। इंदौर की समस्या का एकमात्र हल तभी हो सकता है कि आज सबके लिए जिम्मेदार अधिकारी है। जैसे नर्मदा का पानी है तो उसके लिए नर्मदा अधिकारी है,
PHE के अंदर है, बिजली के लिए बिजली अधिकारी है, और बरसात के पानी के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी या जिम्मेदार पद नहीं है। तो एक पद का सृजन करना चाहिए जो बरसात के पानी की निकासी की व्यवस्था के लिए जवाबदार हो। इंदौर शहर में इससे पहले भी काफी बरसात होती रही है, लेकिन तब इतनी परेशानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि बारिश की पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था थी। लेकिन नाला टैपिंग और स्टॉर्म वाटर लाइन की समुचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से जगह जगह जल जमाव हो रहा है। इस साल 2 इंच की बारिश ने ही नगर निगम के सारे दावों की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल नदी के किनारे बसे मोहल्लों व बस्तियां, जिनमें मूसाखेड़ी, यादव नगर, आजाद नगर, हाथीपाला, चंद्रभागा आदि क्षेत्र में कई दुकानों व घरों में पानी भर गया। इससे दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा अनूप नगर, गौरी नगर, पलासिया, विनोबा नगर, मालवीय नगर, भामोरी आदि के क्षेत्रों में भी पानी भरा है, जिससे लोग काफी परेशान हुए हैं। यादव नगर की लता सिरसिया ने बताया है कि पहले ही यहाँ पर काफी पानी भर जाता था, लेकिन अब तो चैम्बर से पानी निकलता ही नहीं, ओवरफ्लो हो जाता है क्योंकि पानी का बहाव यहीं पर आता है। इसलिए अक्सर घरों में पानी भर जाता है, इसकी निकासी होना चाहिए। परेशानी भैया, यहाँ पर ये चेंबर में से पानी जाता नहीं है, उधर बहुत परेशानी, आप देख लो आके। बारिश आती है, बहुत परेशान होते हैं, पूरी कॉलोनी का पानी यहाँ जमा होता है, आके भरा है, 3 बार भर चुका है पानी घर में। इंदौर कान नदी पर काम करने वाले समाज सेवी किशोर कोडवानी ने कई खुलासे करते हुए हैरतअंगेज जानकारियां दी हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों ने हिसाब ही गलत लगाया है। उन्होंने उस 5 MLD पानी के हिसाब से लाइन डाली जो शहर के आधे हिस्से में सप्लाई होता है, लेकिन उस पानी को भूल गए जो सीधे जमीन से निकाल कर लोग इस्तेमाल करते हैं। उस पर और जुल्म तो तब होता है जब बारिश का पानी भी उसी लाइन में जोड़ दिया जाता है, तो पानी तो घरों और सड़कों पर भरेगा ही। दरअसल पानी के बहाव को समझे बिना काम किया गया है, जिसका परिणाम शहर भुगत रहा है। हद तो ये है कि शहर को वाटर प्लस का अवार्ड मिला है, यानी शहर के मॉडल को देश में लागू करेंगे, मतलब देश का भी बंटाधार करेंगे। पिछले साल 100 साल की सर्वाधिक बारिश इंदौर में हुई, और आप भी शहर में घूमे, क्या इस तरह पानी भरा है जो अब भरा है। और जिस व्यवस्था को भारत सरकार ने वाटर प्लस नंबर 1 दिया है, इसका मतलब ये मॉडल पूरे देश में लागू होगा। जिस मॉडल पे इंदौर डूबा, उस मॉडल पे पूरा देश अब डूबेगा। 2019 से न्यायालय ने ये आदेश दिया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कि कोडवानी जी की निगरानी में काम होगा। 2 साल तक मेरी निगरानी में जो काम चला, 14 से काम चला आ रहा है, और लगभग नदी हम 20% काम 25% कर पाए थे। क्योंकि पहला जो स्ट्रोक काम हुआ था वो जन सहयोग से हुआ था, तो 26 लाख रुपए में 2 किलोमीटर हमने काम किया। ये बात प्रशासन को हजम नहीं। पिछले 1 साल से इनने न तो मुझे मीटिंग में बुलाना बंद कर दिया और कोई भी जानकारी देना बंद कर दिया। नाला टेपिंग के नाम पर 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सिंहस्थ से पूर्व इनने एफिडेविट लिख के दिया है कि हमने 95% काम पूरा कर दिया नाला टेपिंग। तो अब ये नाला टेपिंग कौन सा चला? योजना हमारे यहाँ इंदौर में शुरू हुई 2006 में JNURM में 424 करोड़ रुपए उसमें हमने लिए और इंदौर की प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन डालने की योजना थी, वो खर्च कर दी। जब असफल हुए तो सिंहस्थ में 77 करोड़ रुपए नाला टेपिंग के नाम पर पैसा आया और 14 में वो भी हमने सर्टिफाइड करके कोर्ट को दे दिया एफिडेविट पे कि हमने कंप्लीट कर दिया। तो फिर 15 से लेके 19 तक ये क्या चला? अब चूंकि हमारी गणना क्या करी हमने, इतने MLD पानी देते हैं, इतना सीवरेज निकलेगा और सीवरेज के हिसाब से ये पाइपलाइन। अरे मेरे भाई, बारिश का पानी जो आ रहा है उसका दरवाजा था, उसको तुमने सीवरेज का लाइन सेटिंग कर दिया, तो असफल हो गए। दूसरा, सारी गणना गलत है। गणना इसलिए गलत है कि जब
पहली योजना बनाई इनने 30 लाख जनसंख्या 2020 के आकलन से ये सारी सीवरेज सिस्टम किया पानी सप्लाई के हिसाब से। तब पानी सप्लाई करते थे 450 mld, आज हो रहा है 500 mld, और 500 mld के मान से ये सारी पाइपलाइन डली है। जबकि ये पानी सप्लाई होता है आधे शहर को, आधा शहर जो है ज़मीन के अंदर से पानी निकालता है, तो पानी एक्चुअल में जो उपयोग हो रहा है वो तो डबल हो रहा है। और ये सिस्टम बना आधे में, उस आधे में भी बारिश के पानी को भी हमने जोड़ दिया, और बचा कुचा जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर हमने छतों का पाइप इस सीवरेज में जोड़ दिया, जो पहले सड़कों के दरवाजे बेके जाता था। ये कई गलतियां इस तरह से एक एक करके जोड़ते गए। उन गलतियों का ये परिणाम है कि अब शहर जब तक इस पूरी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, नए सिरे से सोचना पड़ेगा, नए सिरे से इंदौर की टोपोग्राफी और कंटूर में ये दोनों लेकर बैठना पड़ेगा, और नदी उपनदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको आइडेंटिफाई करके मैप पे लाना पड़ेगा। उसके उपरांत ही उसके समानांतर हमें व्यवस्था जुटानी पड़ेगी। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने इस विषय पर सफाई देते हुए कहा है कि शहर में तेज बरसात के कारण कहीं कहीं जल जमा हुआ है, लेकिन 1 से 2 घंटे में ही पानी की निकासी हो गई। रेड 9 न्यूज के लिए विनय वर्मा की खास रिपोर्ट, कैमरा पर्सन विशाल लश्करी के साथ। बिल्कुल सही बात है कि कल की जो बारिश थी लगभग 2-2.5 इंच बारिश जो है वो 2 घंटे के टाइम पीरियड में हुई थी, और उसमें 2-3 जगह स्पेशली हरसिद्धि पे, एक ब्यास ब्रिज पीलिया खाल में, और एक शांति पथ पे ज़रूर ये थोड़ी दिक्कत आई थी जहाँ पे थोड़ी देर के लिए पानी रुका था, लेकिन 1 घंटे के बाद जब बारिश रुकी तो पूरा पानी अच्छे से ड्रेन हो गया, निकल गया। जहाँ भी स्टॉर्म वाटर लाइन नहीं है, इसकी वजह से स्टॉर्म वाटर का चैनलाइजेशन प्रॉपर नहीं है, उन सभी एरियाज़ को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है, और इस बार के स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज में उन्हीं कॉलोनीज़ को और उन्हीं रोड्स को प्राइमरीली हम लोग ले रहे हैं, ताकि उनमें से स्टॉर्म वाटर की निकासी प्रॉपरली हो जाए।